पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए और 2 महीने के लिए उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है। और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। बिजली बिल्स रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत मद्दे मुकाबिल वफाकी वजाहतें। वज़ीर आज़म का बिजली बिल्स में रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज और हक़ाइक़ मस्ख न करने का मशवरा। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 500 यूनिट तक सार्फिन को बिजली बिल्स में रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत का पंजाब में बिजली बिल्स में रिलीफ से कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबे भी आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, बहुत से चैलेंजेस है, महंगाई कम करना है, अल्लाह का शुक्र है गुज़श्ता 3 साल के निस्बत आज महंगाई 11.5% की कम सतह पर आई है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। फेडरल गवर्नमेंट कहती है, बड़ी मज़ेदार कहानी है, कि ये ठीक है चलाएंगे हम, पैसे सिंध हुकूमत देगी। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। 2 माह के लिए बिजली सस्ती करना कैसे बेवकूफ़ी हो सकती है? बताएं, करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? क्या तैयारों घरों पर खर्च बेवकूफ़ी नहीं? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर वज़ीर आला सिंध को जवाब कहा, पंजाब हुकूमत ने ये रिलीफ किसी से मांगा नहीं, अपने बजट से दिया है। तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है। ये शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं। जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए। हाल शुरू हुआ था तो हमें कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, एमएनबी की हालत खराब है, और आप सब कहते हैं वहाँ पैसे लगाएं। उस वक्त हमें कहा गया पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? माजी में इम्पोर्टेड कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर लगाए गए हैं। हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका गया। वज़ीर आला सिंध ने नाम लिए बगैर नून लीग को मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बिजली बहरान का मुस्तकिल हल निकालने का इंदिया दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि MN फी ड्रेन पर वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। वफाक ने कहा पैसे नहीं है। बिजली कीमत में एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहाँ से आ गई? छोटे भाई ने बिजली के बिल की रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत फेडरल में है, उन्होंने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? उसके बाद क्या होगा? बिजली सस्ती दे रहे हैं, तीसरे महीने क्या होगा? हम इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। शर्जील मेमन का तंज। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर पर अफसोस का इज़हार। लीडर का वीएन शॉर्ट टर्म रिलीफ देना नहीं होता। 2 माह बिजली के बिल्स कम आएंगे, तीसरे महीने क्या होगा? सिंध के सीनियर वजीर ने सवाल उठा दिया। कहा, अवाम को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने कभी भी तनकीद बराए तनकीद के लिए मशवरा नहीं दिया। सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सेहत, बाकी तरक्याती काम बाद में आते हैं। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए। मेहरबानी करके अब बड़े हो जाएं। असमा बुखारी का शर्जील मेमन को मशवरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने रद्द अमल देते हुए कहा, सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो वहाँ भी लोगों को रिलीफ देते। मरीम नवाज ने सूबाई फंड से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। सिंध हुकूमत के इख्तियार सूबे के लोगों के लिए सस्ती बिजली का ऐलान कर दे।
बिजली बिल्स में कमी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीजफायर, रहनुमाओं के मुतसाद बयानात पर दोनों पार्टियों की लीडरशिप का नोटिस, मजीद महाज आराई से रोक दिया, मामला खत्म करने की हिदायत। आवाम 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब की बचत की जा सकती है। वज़ीर तवानाई ने तवानाई बचाने का मुनफरिद फार्मूला पेश कर दिया। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा करने का एतराफ़ भी किया। अवैस लुगारी ने कहा कि गरीब सारिफीन को सस्ती बिजली देने का बोझ दीगर सारिफीन उठा रहे हैं। बिजली की औसतन कीमत इस वक्त 40 रुपए फी यूनिट है। हुकूमत 1-2 माह में IPPs से मुतालिक खुशखबरी देगी। खामोशी के साथ IPPs पर काम शुरू किया था। IPPs से मुतालिक कुछ होने वाला है, ये बात वजारत से लीक हुई। माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार हैं। मौलाना का अवामी मसाइल के हल के लिए सोलो फ्लाइट का ऐलान, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करने का इंदिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया कि इशू टू इशू सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मज़ीद किसी को शर्मिंदा करना और होना नहीं चाहते। 2018 के बाद असम्बली अपनी अहमियत खो बैठी है। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। बुशरा बीबी सानिया 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस की तफसीलात पब्लिक। सऊदी वली अहद के तोहफे बिल्कारियन ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी ने अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस और बालियां गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी। बिल्कारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। रेफरेंस में बताया गया कि सेट की कम कीमत लगवा कर खजाने को 3 करोड़ 28 लाख से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। न्याय की जानिब से दायर नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। बानी PTI और बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 37 दिन नैब की तहवील में रहे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट का खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ, कौन कौन उसमें शरीक था, कहां बैठकर मनसूबाबंदी हुई, कौन कौन से पैगामात आए, कौन कौन किरदार था, ये सब बानी चेयरमैन को मालूम है। इस बारे में हमें आपको शुबा हो सकता है, लेकिन बानी PTI को हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो तमाम तफसीलात से बाखबर है। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली गिरफ्तार मुलजिमा को बचाने के लिए पुलिस सरगर्म। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर आमिर अल्ताफ ने मुलजिमा नताशा को ज़हनी मरीजा करार दे दिया। मुलजिमा की अदम पेशी से मुतालिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सिटी कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत देने से इनकार, 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बाप बेटी को कुचलने की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में सफेद गाड़ी को मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। टक्कर मारने के बाद भी खातून ड्राइवर ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। हादसे में जाँ भाग बाप बेटी को सपुर्द खाक कर दिया गया। मूसलाधार बारिशों के बाद तबाही की एक और दास्तान, नदी नाले और दरिया बिखरने से मुतादिद इलाके डूब गए। कहीं सैलाबी रैली, सड़कें बहा ले गए तो कहीं लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल, मवासलाती निज़ाम भी जवाब दे गया। दादू के दर्जनों देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। MNV ट्रेन में 600 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ने से 30 से ज़ायद देहात डूब गए। सजावन में बारिशी पानी से गाँव साले मुकम्मल लपेट में आ गया। जनूबी पंजाब में राजनपुर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिशें, सैलाबी रैलों से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए मुतहरिक, इमदाद की निगरानी और सूरत हाल जानने के लिए राजनपुर पहुँच गई। मरीम नवाज की सैलाब से मुतासरा खानदानों और बच्चों से मुलाकात, कहा मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, बीमारियों से बचाव के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाए, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हाज शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हाज शहीद पाकिस्तान की तारीख में बहादुरी की रोशन मिसाल हैं। सदर मुमलिकत का निशान हैदर राशिद मिन्हाज के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अरशद नदीम की मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने अहम संग मील अबूर करने पर अरशद नदीम की तारीफ की। सबसे पहले तो मैं नियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ इनकी मैनेजमेंट का, कि इन्होंने यहाँ पर आने की हमें दावत दी, और इनका जो एडिटोरियल का निज़ाम है, जो न्यूज़ की फैक्ट फाइंडिंग का निज़ाम है और जो चेकिंग का निज़ाम है, उससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। फिर इनका जो डिले मैकेनिज़्म जो इन्होंने इंस्टॉल किया है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। मैं चाहूँगी कि आपके चैनल की तवसत से मैं बाकी चैनल्स को भी यही कहूँ कि डिले मैकेनिज़्म का जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करें, ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन है या किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वो अवामुन्नास तक ना पहुँच सके। पैमरा की रीजनल डायरेक्टर आयशा मंजूर भट्टू का नियो न्यूज़ का दौरा। आयशा मंजूर ने नियो न्यूज़ की एडिटोरियल पॉलिसी को बेहतरीन और मुल्की मफाद में करार दिया। कहा नियो न्यूज़ सिर्फ हक़ाइक़ पेश करता है, ये इदारा सनसनी और इंतशार फैलाने वाली खबरों से दूर है।